यह एक दिन की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माँ, पिता और उनका एक बेटा राजू था। राजू हमेशा से ही जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। गांव में अफवाहें थीं कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें रात में हवेली में चलने के लिए तैयार किया। हालांकि उसके दोस्त बहुत डर गए और मना कर दिया, लेकिन राजू ने अपने मन में ठान लिया कि वह अकेला ही हवेली में जाएगा और वहां का रहस्य जानकर ही लौटेगा। रात के समय राजू चुपके से घर से निकला और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। राजू ने अपनी ताकत से ताला तोड़ दिया और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे राजू के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजू ने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जब वह हवेली के हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में कुछ लोग थे जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। राजू ने एक तस्वीर को पास से देखा। उसमें एक परिवार था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो डरावनी लग रही थी। अचानक राजू को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। राजू ने सोचा कि शायद उसका वहम हो रहा है और वह आगे बढ़ा। ऊपर के मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा देखा जो आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर गया। कमरा पूरी तरह से खाली था। सिर्फ एक पुराना सा बिस्तर और एक टूटी हुई अलमारी थी। राजू ने कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। जब वह कमरे से बाहर जाने लगा तो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी उसे कमरे के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजू ने देखा कि एक धुंधली सी छाया वहां खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह जानता था कि वह एक भूतिया आत्मा के सामने है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? उस आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे और मेरे परिवार को बेरहमी से मारा गया था। हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं और हम शांति चाहते हैं। राजू ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला और बाहर निकल आया। वह तेजी से नीचे उतरा और हवेली से बाहर निकल गया। अगली सुबह राजू गांव के पुजारी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी ने कहा कि वे उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और हवेली के पास पूजा शुरू की। पूजा के बाद हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं और वह आत्मा शांत हो गई। राजू की बहादुरी और दयालुता की पूरे गांव में प्रशंसा हुई। उसने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दिल से की गई प्रार्थना से किसी भी डर को हराया जा सकता है। हवेली अब भूतों का घर नहीं रही और गांव वालों के लिए सुरक्षित हो गई।